प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में आके आपके सम्मुख परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का अवसर दिया है। इस समय है जब हम मिल के प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएंगे और प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। आज के इस दिन को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा नियंत्रण हमारे परिवारों पे, हर एक सदस्यों पे हो। हर एक विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, इस डेली ब्रेड के अंदर परमेश्वर कोई भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। सारे टेक्निकल इश्यूज को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक एक घरों में तेरा आत्मा का कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमसे बातें करें प्रभु। स्पीक टू अस लॉर्ड, हियर आई एम टू वर्शिप यू। हम तेरी उपस्थिति में तेरे को आराधना चढ़ाने के लिए खुदा, स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। इस समय जरूर दूर है परमेश्वर, अलग अलग जगह पे हम बैठे हैं खुदा, लेकिन तेरा आत्मा एक है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारे बीच में जुम्बिश करें। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथ को उठा के हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद आनंद है। हालेलुया आनंद। हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देखा है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं प्रभु, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ प्रभु। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहन ने तेरी आशीषों को प्रभु होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे।
को उठा के, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल, जीवन का जल पिला दे मुझे, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्ज तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लहू से, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। परमेश्वर आज हमसे कैसे बात करना चाहता है, और जो वचन आए तो उससे अपने जीवन में रिसीव करें, अपने हृदय रूपी भूमि पे उसे फलवंत होने दें। आइए वचन को सुने। माउंट कर्मिल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर्स, दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपको अब तक संभाला है और हम विश्वास करते हैं वो आगे भी आपको संभालेगा, और हम सब सुरक्षित हैं और कोरोना के प्रभाव से भी बचाकर प्रभु ने रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक अच्छी आराधना हमने अभी प्रभु को चढ़ाई है, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को समझने और सीखने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और वचन के अंदर से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को, और उसके बाद हम 31 से 34 पद तक पढ़ेंगे छठे अध्याय के। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे तो बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी, और यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखकर अपना मुंह पहाड़ की ओर किया और पहाड़ पर जाकर बैठ गए। और जब पहाड़ पे जाके बैठे तो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी उसके पास पहुंच गए, और जब वो भी बैठ गए तो यीशु ने अपना मुंह खोला और उनको सिखाना शुरू किया, उनको उपदेश देना शुरू किया। और जब वो उपदेश दे रहे थे तो कई बातें यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की, अलग अलग विषय पर यीशु मसीह ने बात किया। और कल भी हम देख रहे थे कि यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा कि भाई तुम जो है 25 पद में हमने देखा था कि कल की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब पक्षियों को और जानवरों को खिलाता है तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा। यू आर मोर वैल्यूबल
इन द साइट ऑफ गॉड, हमने कल देखा था। उसी के क्रम में आज और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि तुम चिंता करके यह ना कहना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने दोबारा इस बात को यहाँ पर दोहराया, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिनका आसरा परमेश्वर पर नहीं है, वो लोग इनकी चिंता करते हैं, इन वस्तुओं के पीछे भागते हैं। आप समझ रहे होंगे कि पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाना चाह रहा है कि तुम भौतिक के वस्तुओं के पीछे मत भागो, तुम सुख विलास की ओर मत भागो, तुम दुनिया की वस्तुओं और उनका पीछा मत करो। ये सारी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगी। और यहां पर लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो पूरा रात और दिन तो क्या मैं आपको कहूं कि वो अपनी पूरी जिंदगी सांसारिक वस्तुएं बटोरने में गुजार देते हैं, धन दौलत बटोरने में गुजार देते हैं। एक का चार करने के अंदर उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। क्यों ऐसा है वो? क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि यह दुनिया हमारा असली वतन नहीं है। हम यहाँ पर यात्री, परदेसी और मुसाफिर हैं और हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। ना हम जगत में कुछ लाएं ना कुछ लेकर के चले जाएंगे। तो भी फिर भी मनुष्य अपने जीवन काल में परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखने वाले लोग इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं। परंतु एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह ने वहां पर कही कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तो ये सारी वस्तुएं जिनकी तुम्हें नीड है, जिनकी तुम्हें दरकार है, ये वस्तुएं प्रभु तुमको ऑटोमेटिक देगा। इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम अगर भागना ही चाहते हैं तो हम प्रभु के पीछे भागें, क्योंकि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को अच्छी रीति से पहचानता है। हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। मेरे अजीजों, दुनिया में शायद लोग जो आपके बहुत करीब रहते हैं आपको या आपकी आवश्यकता को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया, वो आपकी सारी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है। आप समझ रहे हैं, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है जिसमें वजन है, भली भांति। मांगने से पहले मुहैया करने वाला खुदा है हमारा। क्या हमारा परमेश्वर नहीं जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है? हमारा परमेश्वर सब बातों को जानता है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें चाहिए। और 33 पद में वो कहता है, इसलिए तुम क्या करो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो। मतलब तुम परमेश्वर के राज्य के लिए करो। पहले का मतलब क्या है? आपकी प्राथमिकता दुनिया की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हिज किंगडम, बट सीक फर्स्ट हिज किंगडम। पहले तुम उसके राज्य के और धर्म की खोज करो। पहले का क्या मतलब है? अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को, उसके राज्य को और उसकी आज्ञाओं को, उसके नियमों को पालन करो। राज्य और धर्म
इस बात को विश्वासी लोग समझ पाएंगे। परमेश्वर का राज्य, उसकी खोज करनी है। देखिए, एक साइंटिस्ट जब किसी वस्तु की खोज में लगता है, किसी चीज की खोज में लगता है, तो वो अपने जीवन में उसके लिए, उस खोज को पूरा करने के लिए अपने परिवार से, अपने अजीज से, रिश्तेदारों से, सबसे उसको क्या करना पड़ता है। कभी किसी आविष्कारक की जिंदगी को और या उसकी बायोग्राफी को पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसने अपने परिवार को समय कम दिया, अपनी लैब को समय ज्यादा दिया, और इस कारण वो दुनिया को उजाला देकर चला गया। एक यहां पर जो खोजी बताया ना, खोज करो, जो बताया है खोज करो, इस पर थोड़ा सा हमको एम्फेसाइज करना पड़ेगा। इस पर मैं आपके लिए दबाव डालूंगा कि आपको क्या खोज करना है, आपकी खोज क्या होनी चाहिए। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन्वेंशंस। आपकी इन्वेंशंस क्या है, आप किस बात की खोज में लगे हुए हो। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। हमारी खोज, जैसे एक साइंटिस्ट का लगन होती है और वो उसमें लग जाता है ना, और उसी प्रकार से प्रभु के साथ हमारी लगन लग जानी चाहिए। हमारी खोज बदल जानी चाहिए। तो जो खोजी होता है वो पाता भी है, ध्यान रखना। आप किसी भी साइंटिस्ट की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके परिवार वालों को एक शिकायत है, उसकी पत्नी को एक शिकायत है, ये मुझे समय नहीं देते। उसके बच्चों को ये शिकायत है कि ये मुझे समय नहीं देते, और उसके रिश्तेदारों को ये शिकायत होती है कि ये हमें समय नहीं देते। ये हमेशा लैब में ही घुसे रहते हैं। अब यहां इस दुनिया में इस समय आपके पत्नी को यह शिकायत है कि यह घर में पड़े रहते हैं। पत्नी को क्या शिकायत है, बच्चों को क्या शिकायत है, और परमेश्वर को आपसे एक शिकायत है, क्या? यू आर नॉट गिविंग अ टाइम इन माई लैब। तू मेरी खोज में या मेरे राज्य के विस्तार में समय नहीं दे रहा है। तो यहां तो देखें, हम सबको ही शिकायत है हमसे। वहां तो एक जो दुनियावी साइंटिस्ट होता है, किसी खोज में लगता है, तो वहां केवल जो है उसके परिवार को शिकायत होती है। यहाँ तो हमारे क्रिएटर को भी हमसे शिकायत है कि भाई ये तो मेरे को समय ही नहीं देता, ना मेरे भवन में आता है, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना मेरे साथ समय बिताता है। और ऐसा व्यक्ति क्या परमेश्वर की खोज करेगा? परमेश्वर को जानना या उसके राज्य के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर, जिसको हम बोलते हैं ना लॉजी, या परमेश्वर के बारे में जानना, जैसा जानना चाहिए, पौलुस कहता है अभी तक तुमने जाना नहीं है। बाइबल की 4 आयत जान लेने से हम परमेश्वर को जान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये अथाह खजाना है। इस खजाने में, इस समुंदर में डुबकी लगाना है, इसमें गोते लगाना है। आपको पता है, एक गोतेखोर होते हैं, जब समुद्र में गोते लगाते हैं तो वो जितना गहराई में जाते हैं उतने ही बढ़िया सीप निकाल कर लाते हैं। वचन की गहराइयों में भी आप अगर गोते लगाएंगे, उसके राज्य में अगर गोते लगाएंगे, उसके धर्म की खोज में आप गोते लगाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी खोज पूरी कर लोगे
तब आपका नाम कितना रोशन होगा वो तो आप ही को पता है। आज जितने खोजी हैं, जितने आविष्कारक हैं, जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उनको हम कितना आदर सम्मान से उनका नाम लेते हैं और वो अपने लिए और अपनी पीढ़ियों का इंतजाम करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति अपना प्राण कुर्बान करता है तो उसका परिवार आगे का जो होता है वो बच जाता है। यीशु मसीह ने हम सबके लिए अपना प्राण दिया ताकि हम बच जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि आप समझ रहे होंगे कि पहले उसके राज्य, यानी फर्स्ट हम अपने जीवन के क्रम में सुधार करें कि हम अपने जीवन में पहला स्थान उसके राज्य और उसके धर्म की खोज में लगाएं। धर्म की खोज क्या है? धर्म क्या है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 25 पद में परमेश्वर का वचन धर्म की परिभाषा देता है। हमारे दिमाग में धर्म क्या है? ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, लेकिन धर्म की सही परिभाषा बाइबल परिभाषित करती है और वो ये है, और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये हमारा धर्म है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें, उसके विधि विधान के अनुसार अपना जीवन चलाएं, ये हमारा धर्म है। तो जैसे हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में, अगर हम संसारिक जीवन में हैं तो हम बोलते हैं भाई स्त्री धर्म क्या है? स्त्री धर्म यह है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे, उसकी अधीनता में रहे, ये स्त्री धर्म है। बच्चों का धर्म क्या है? भाई बच्चे अपने माँ बाप का आज्ञाओं का पालन करें और यही उनका धर्म है। इसका मतलब क्या है? धर्म का मतलब है जो हमने धारण किया है। जैसे कोई बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा होता था, हम उसको बोलते सर नहीं, इज वेरी ओबीडियंट सन, वेरी ओबीडियंट, बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, यानी जो कुछ बताया जाता है उसको ग्रहण करता है, उस पर चलता है, ये उसका धर्म है। हमारी खोपड़ी में 4-5 धर्म घुसे हुए हैं, ये हिंदू धर्म है, ये मुसलमान धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है। पर धर्म की सही परिभाषा यही है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, नियमों का पालन करें। आप किसी भी जाति में क्यों ना पैदा हुए हों, आप कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलते हो, पर ईश्वर तो एक है और उस परमेश्वर को की आज्ञाओं का पालन करना उसकी प्रजा का धर्म है, उसके लोगों का धर्म है। तो आज हम इस बात को समझें। तो प्रभु का वचन बोलता है कि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, इन वस्तुओं के पीछे, ये भौतिक चीजों के पीछे, मटेरियलिज्म के पीछे, मनी के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे विषय में कंसर्न रखता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यीशु मसीह कह रहा है ये बात, वो पहले से जानता है कि तुम्हें किस बात की जरूरत है, कौन सी वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है। तुम्हें रोटी की जरूरत है, तुम्हें कपड़े की जरूरत है, तुम्हें बीवी की जरूरत है, तुम्हें बच्चों की जरूरत है, तुम्हें परिवार की जरूरत है, तुम्हें घर रहने के लिए घर की जरूरत है। ये सब वस्तुएं की तुम्हें जरूरत है, ये परमेश्वर जानता है। और अगर ये परमेश्वर जानता है तो वो अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना भी जानता है। तो हम देखते हैं कि पतरस अपनी पत्री के 1 अध्याय और उसके 5वें अध्याय और उसके 7 पद में यीशु मसीह पर ये विश्वास की जो बातें हैं उनको वहां पर दोहराता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, अपनी आधी चिंता उसी पर डाल दो। कितनी चिंता?
सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, पतरस कहता है कि कास्ट ऑल योर बर्डन अपॉन गॉड, अपने परमेश्वर पर अपनी सारा बोझ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, इसका मतलब यह है ही इज कंसर्न अबाउट यू, ही कांट फॉरगेट यू, वो तुम्हें कभी भूल नहीं सकता है, तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सारी का क्या मतलब है? सारी में सारी आता है, ऑल ऑल ऑल, हर क्षेत्र की चिंता। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ क्या होगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों की शादी कहाँ पे होगी, बच्चों का क्या होगा। कास्ट ऑल योर बर्डन, अपनी सारे बोझ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह उस बात को वहां पर क्या बोलता है? इसी प्रकार से बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। पतरस इस बात को इस तरीके से यहां पर कह रहा है कि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो मेरे अजीजों, जिसे हमारा ध्यान है उसके ऊपर सारी चिंता क्यों ना डाल दें, क्यों ना सारा बोझ उसके ऊपर डाल दें, क्यों ना अपने बच्चों की चिंता भी उस पर डाल दें, क्यों ना अपने मकान की चिंता भी उस पर डाल दें। एवरी बर्डन, हर एक बोझ उस पर डालें, कुछ भी बचाकर अपने पास ना रखें। यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक तुम्हारा मन बालकों के समान ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बालकों का मन कैसा होता है? बालक स्कूल से आता है, सुनिए ध्यान से, बालक जब स्कूल से आता है, बस्ता उसके कांधे पर होता है, बस्ते को उतारता है, पलंग पर या सोफे पर डालता है और अपनी माँ से या अपने पिता से बोलता है, टीचर जी ने कल फीस मंगाई है, अगर कल आपने फीस नहीं जमा कराई तो मुझे एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और हाथ धोकर खाना खाता है, खाना खाकर खेलने चला जाता है। कभी आपने उस छोटे बच्चे को बैठकर ऐसे करके बैठ के चिंता करते हुए नहीं सोचा होगा कि आप कभी आपका बच्चा 5 साल 10 साल का बच्चा ऐसे बैठकर चिंता कर रहा है क्या? बोले भाई ऐसे क्यों बैठा है? बोले टीचर जी ने कल फीस मंगाई है उसकी चिंता कर रहा हूं। क्यों नहीं करता आपका बच्चा चिंता? क्योंकि वो आया, उसने स्कूल से चिंता लाया, स्कूल से बोझ लाया, लेकिन लाने के बाद उसने अपना बोझ, अपनी सारी चिंता माँ बाप पे डाल दिया। ही इज नॉट वरीड अबाउट, अब वो चिंता नहीं कर रहा, वो खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त है अपने। मैं एक और उदाहरण से कई लोगों को समझाता हूं, आपसे भी पूछना चाहता हूं। कभी आपका 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कभी आपके पास रात को 11 बजे आया और उसने आपसे ये पूछा कि मम्मी कल सुबह के लिए शक्कर है कि नहीं है, पत्ती है कि नहीं है, दूध है कि नहीं है? पूछा क्या? कोई है ऐसा तो मेरे को लेटर लिख के बता देना या SMS करके बताना, मेरा छोटा सा बच्चा मुझसे ऐसा पूछता है। He never ask। क्यों? उसको एक ही बात पता है, मैं अपने माँ बाप के छत्र छाया में हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका 4-5 साल का बच्चा आकर आपसे रात को 11 बजे पूछे कि मम्मी कल सुबह के लिए दूध शक्करपत्ती चाय है कि नहीं है, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? अरे हाँ बेटा मैं तो भूल गई लाना, तूने अच्छा करा मेरे को बताया। आप उसे, मैं बताता हूं आप उसे क्या बोलेंगे।
आप उसे बोलेंगे जाकर चुपचाप सो जाओ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा सोचने का विषय नहीं है, तुम इस विषय में पड़पंचाई मत करो, और उसको हो सकता है उसको डांटोगे भी, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत बोला कर, सोचा मत कर, जाके तेरा काम नहीं, जाके सो जा। ऐसे ही जब प्रभु, हम जब चिंता करते हैं तो प्रभु हमसे भी कभी कभी ऐसे बोलता है, ये तेरा काम है, अच्छा तेरा है तो तू कर ले। हम तो क्या करते हैं, लोग हमें चिंता देते हैं, हम लोगों की चिंता लेके प्रभु पे डाल देते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हमने लोगों को से चिंता को लिया और चिंता लेके प्रभु पे डाल दिया। फिर प्रभु का काम है, वो काम करता है। तो आज शाम आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। कल की चिंता, 34 पद में लिखा है, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज की जो समस्या है उससे निपटो, कल के लिए चिंता मत करो। अब ये यीशु मसीह की उपदेश है और यीशु मसीह की आज्ञा है। अब अगर आप इस आज्ञा को तोड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जो चिंता कर रहा है वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है दिस इज माई बिजनेस, ये मेरा काम है। तुझे बोला ना कल की चिंता तुझे नहीं करनी है। हम तो कल की छोड़ भविष्य की 70 साल की चिंता करते हैं, पता नहीं कब कब। हम तो आगे हमारी जनरेशन टू जनरेशन की चिंता करते रहते हैं, हमारी पीढ़ियां क्या खाएगी। अरे तेरे भरोसे बैठी तेरी पीढ़ी है? हम इस बात को अच्छी रीति से समझे कि प्रभु का वचन हमें बताता है, हालेलुया, क्योंकि ये सब वस्तुएं प्रभु हमको देगा। आकाश के झरोखे खोलकर हम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं करता, उसकी आज्ञाओं का पालन करके देखो। मलाकी 3:10 में प्रभु का वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। छींटे छाटी नहीं करेगा, अपरंपार आशीष की वर्षा, बहुतायत का जीवन, खुशियों का जीवन, जहां किसी भली वस्तु की घटी तुझे नहीं होगी। और जो तुझे सताने आएगा, जो तुझे मारने आएगा, जो तुझे मिटाने आएगा, जो तुझे नाश करने आएगा, उसके लिए 11वें पद में पढ़िए क्या लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे घुड़कूंगा, जो नाश करने आएगा तुम्हें, तुम्हारा विनाश लेकर आएगा या तुम्हारे ऊपर तलवार चलाने आएगा, मैं उसे ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। हमारे हाथ के कामों को नष्ट नहीं कर पाएगा, हमारी उपज को, हमारी तनख्वाह को, हमारे धन को बर्बाद नहीं कर पाएगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये किसका वचन है? परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अपनी सारी चिंता, अपने सारे फिक्र, कल क्या खाएंगे, बच्चों का क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों की शादी ब्याह का क्या होगा, काहे लिए चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, उसकी चिंता, जो नहीं है उसकी भी चिंता कर करके। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चिंता करने से आप चिता के नजदीक पहुंच जाते हैं। ऐसा एक फॉर्मूला है, चिंता जो है हमें चिता के नजदीक ले जाती है, यानी मृत्यु की ओर धकेलती है।
बीमारियों को लेकर आती है, टेंशन्स को लेकर आती है। अब देखिए 90% डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो गया या लो हो गया, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, वो सीधा डॉक्टर बोलता है टेंशन है क्या कुछ, चिंता है क्या कुछ। इसका अर्थ क्या है, आप समझते क्यों नहीं है इस बात को कि चिंता जो हम करते हैं, जब हम चिंता करते हैं तो एक अलग प्रकार का एसिड हमारे अंदर से उत्पन्न होता है, उससे कई प्रकार की बीमारियां पनप जाती हैं, डिसऑनर हो जाते हैं ऑर्गन्स। अब आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ऑर्गन कैसे डिसऑनर हो जाते हैं। डिसऑनर हो जाते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं या अधिक काम करना चालू कर देते हैं या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग मेरे को बोलते हैं मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा है। तेजी से क्यों धड़क रहा है? किसी ने आके कोई डराया होगा, धमकाया होगा। तो इस प्रकार से हम चिंता करके बहुत सारी बीमारियों को जनरेट कर देते हैं, बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं, और प्रभु नहीं चाहता है कि हम इस बात को करें। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हम अपनी चिंता प्रभु पे डालें। आज के लिए आज की चिंता करें, आज का बोझ उठाएं, आज जो प्रभु ने हमको दिया है वो उस पर ध्यान करें। कल की चिंता कल जब आएगा अपने आप कर लेगा। हालेलुया। पहला इतिहास 29 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। फिर वो क्या कहता है? दाऊद कहता है कि मेरा जो सुकुमार लड़का जो है वो सुलेमान सुकुमार है, और मैं उसके लिए बहुत सारी बात बोलता है, लेकिन अपन यहाँ पढ़ेंगे मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भवन, आपका मन कहाँ लगा हुआ है? दाऊद का तो भवन में लगा हुआ है। हेलो, मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है। काय के लिए इकट्ठा किया है? पवित्र भवन के लिए। आपने तो भवन के लिए इकट्ठा नहीं किया है, आपने तो अपनी पीढ़ी के लिए इकट्ठा किया है। हाँ जी, इसकी खोज अलग है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपकी खोज अलग है। इसने जो कुछ किया है परमेश्वर के राज्य के लिए किया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप जो कुछ कर रहे हो शायद अपने राज्य के लिए कर रहे हो, अपनी जनरेशन के लिए कर रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं तो हमारे घर में सुकुमार होते हैं। अगर आप पहली आयत पढ़ेंगे ना इसकी तो आपको पता चल जाएगा। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, सारी सभा के सामने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है। ये नहीं बोला मेरा लड़का बदमाश है, दंगैत है। आज आपको क्या बोलना पड़ता है समाज के सामने? आप अपनी खोज बदलो, आपके बच्चे अपने आप बदल जाएंगे। आपका प्रॉब्लम क्या है? आप खुद तो हो भूत और आप चाहते हो मेरा बच्चा बने दूत। खुद तो हो, हाँ, और दूत। बच्चा क्या बनना चाहिए? बच्चों को झूठ नहीं बोलना। अरे बच्चा झूठ बोलेगा ना भाई, तू भी तो बोलता है। हाँ, तू नाटक करता, वो भी नाटक करेगा। ये मेरा पुत्र सुलेमान क्या है? सुकुमार है, केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। व्हाट ए वंडरफुल थिंग। खुदा ने उसे चुना है। आगे, काम तो भारी है। क्या बोल रहा है? काम तो भारी है। काई का काम? कौन सा काम भारी है? ये तो राजा है, इसके लिए क्या भारी है? लेकिन इसके पास एक दर्शन है, परमेश्वर का मंदिर बनाने का दर्शन, परमेश्वर का भवन बनाने का दर्शन, परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरने का एक दर्शन।
मैं तो महलों में रह रहा हूं, परंतु मेरे परमेश्वर के वाचा का संदूक जंगल में पड़ा है, उसके लिए मैं भवन बनाऊंगा। केवल उसी ने मुझे चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, हाँ, ये भवन मेरे पीढ़ी के लिए नहीं बना रहा हूं, मेरी जनरेशन के लिए नहीं बना रहा हूं। यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। ये जो भवन मैं बनाना चाहता हूं, मेरे पास एक दर्शन है, मैं खुदा के लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। नाम है दाऊद, अपन का भी नाम दाऊद ही है, हिंदी में दाऊद बोलते हैं डेविड भाई को। हमारे पास एक दर्शन है कि खुदा का भवन बन के तैयार हो जाए। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा के लिए बनेगा, और मैंने तो अपनी शक्ति भर मैंने अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त हाँ, सोने की वस्तुओं के लिए हाँ, सोना सोने की वस्तुओं के लिए मैंने क्या दिया है? सोना किससे? शक्ति से भी ज्यादा परमेश्वर के लिए, भवन के लिए किया है। आप तो परमेश्वर के भवन के लिए क्या कर रहे हैं? सोने की वस्तुओं को बनाने के लिए सोना, और चांदी की वस्तुओं के लिए मैंने चांदी, और पीतल की वस्तुओं के लिए मैंने पीतल, और लोहे की वस्तुओं के लिए मैंने लोहा, लकड़ी की वस्तुओं के लिए मैंने लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के लिए मणि, और पच्ची के काम के लिए रंग, और रंग के नए के नग, और भांति भांति की मणि, और बहुत संगमरमर इकट्ठा किया है। ये जो कुछ इकट्ठा किया है, मेरी पीढ़ी के लिए इकट्ठा किया है, मेरी जनरेशन के लिए इकट्ठा किया है। अब समझ में आया होगा, आपने तो आज तक अपनी जनरेशन के लिए इकट्ठा किया है, परंतु दाऊद ने खुदा के भवन के लिए इकट्ठा किया है। आपकी खोज और दाऊद की खोज दोनों में बहुत अंतर है, रात और दिन का अंतर है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? तीसरे पद में प्रभु का वचन, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा हुआ है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, हाँ, उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, और अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। काय के लिए दे देता हूँ? अपने परमेश्वर के भवन के लिए। आपको कुछ हो रहा है क्या? अभी 3 आयतें पूरी करी क्या आपने अपनी लाइफ में? करी तो अच्छी बात है, गॉड विल ब्लेस यू। दाऊद ने पहले परमेश्वर के राज्य के लिए जमा किया, इसलिए दाऊद को जीवन में, ना दाऊद को, ना दाऊद की पीढ़ी को जीवन में किसी भली वस्तु की घटी हुई है ना होगी। आप मेरे साथ हैं? इसका 12 पद पढ़ दें। धन और महिमा तो तेरी ओर से मिलती है। क्या कहता दाऊद? क्या, कहां से पाया है तुमने? धन और महिमा कहां से मिली तुम्हें? इज्जत दौलत कहां से मिली? तेरी ओर से ही मिलती है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सब के ऊपर रूल करता है, राज्य करता है। प्रभुता का मतलब होता है राज्य करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। सुन रहे हो? जिसके हाथ में बढ़ाना और घटाना, बल देना और शक्तिहीन बना देना, उसी के हाथों में है। दाऊद कहता है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे सकूं?
तूने मुझे बहुत सारी आशीषें दी हैं, उसमें से मैं कुछ धन तेरे लिए लाया हूं। What a wonderful experience we can see. हम दाऊद के जीवन में कैसे अनुभव को देख सकते हैं। दाऊद ने अपने लिए कुछ जमा नहीं किया। जीवन काल में जितना सोना, चांदी, पीतल, लोहा खुदा के भवन के लिए जरूरत थी, ऐसा समय भी आया कि लोगों से कहा गया कि अब बस करो, अब नहीं चाहिए। अभी तो हमें तो यहाँ रोज अपील करना पड़ता है, चाहिए चाहिए, क्योंकि आपका खोज का प्रॉब्लम क्या है, आपकी खोज दूसरी है। आप प्रभु के राज्य की खोज करें। देखो दाऊद की जिंदगी को, दाऊद की खोज बदल गई है। दाऊद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता है, उसके राज्य के लिए करना चाहता है, उसके राज्य को खड़ा करना चाहता है, उसका एक ऐसा भवन खड़ा करना चाहता है। दूसरे इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो आगे वो खड़ा करता भी है। कौन? उसका बेटा सुलेमान उस भवन को बनाता है और दुनिया उसे देखने आज भी जाती है। दुनिया जब उसकी तरफ मुंह करके प्रार्थना करती है तो खुदा उसके उत्तर देता है, क्योंकि ये खुदा का वायदा उस भवन के लिए किया गया। दाऊद ने अपने राज्य में जब वो था तो परमेश्वर के राज्य के लिए किया। आज प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है ताकि आप परमेश्वर के भवन को ऐसा सुसज्जित कर दें कि लोग देखने आए। आज लोग आगरा के ताजमहल को देखने आते हैं, तो दुनिया में एक अजूबों में से वो एक अजूबा है। 7 अजूबे जो हैं उसमें से एक अजूबा है वो। आज हम उसके राज्य के लिए करें। ये सब वस्तुएं हमारे पीछे आएंगी, इनके पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर समय आने पर, उचित समय आने पर हमें उचित चीजें देगा। आपका बच्चा 5 साल का आपसे ऑडी गाड़ी मांगे तो आप नहीं देंगे। आप उसे बोलेंगे बेटा तुम बड़े हो जाओ, योग्यता में आ जाओ उसे संभालने की, देन आई विल गिव यू। और एक पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट से बेस्ट करूं। जब दुनिया का बाप ऐसा सोचता है तो वो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? क्यों हमें महरूम रखेगा? He gives each and everything, वो हमें हर चीज देगा। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पे? अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस चिंता के विषय पर बहुत अच्छी रीति से अपने यीशु मसीह अपने चेलों को समय लेकर सिखाया। आज काश हमारे समझ में भी आ जाए कि हम कल की चिंता में क्यों आज व्याकुल हैं। प्रभु, हम कल की चिंता छोड़कर आज की चिंता करें, आज के विषय में सोचें, आज जो हमें करना है वो हम करें, बाकी सब बातें तू पूरी करेगा। बिकॉज तुझे हमारा ध्यान है, यू कंसर्न अबाउट अस लॉर्ड। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय विशेष तौर से कोरोना महामारी के प्रभाव से हम पूरे संसार को आज़ाद होने के लिए दुआ करते हैं। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनके भी साथ हो। प्रभु, उनको अपने लहू में कवर कर, उन्हें आशीष दे। हम घटे तू बढ़े, ही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक
हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल के माध्यम से आशीष पा रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। उसके साथ साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूं, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। और यदि आप इस सेवा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वेबसाइट खोल के देखें। साथ में यदि आप हमारे लिए हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। हमारे लिए रोज प्रार्थना करें और साथ में अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा हमारी मदद करें ताकि ये सेवा और रंग लाए और आगे बढ़े। डेली ब्रेड कार्यक्रम भी आपको रोज प्रसारित होता रहे। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रभु सहायता करें।